सी सेक्शन के कितने दिन बाद हम अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो कितने दिन बाद करेंगे। अगर हम एक बार वेट लॉस कर लेंगे तो क्या वो वापस बढ़ जाएगा। हमारे स्टिचेस कितने दिन में हील हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी कितने दिन बाद हील हो जाती है। और जब मैंने वेट लॉस किया था तो क्वेश्चन ये भी आए थे कि मेरा वेट फिर बढ़ कैसे गया। राम राम जी सारन है। तो मेरा नाम है रितिका डबास और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रितिका डबास व्लॉग्स में। तो भाई आजकल जो है मैं अपनी फिटनेस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ दिन से नहीं डाली थी मैंने वीडियो, जो कि शायद मैंने एक वीडियो में बता भी दिया था कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अब फिर से इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप फिर से वीडियो डालो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन भाई वही है कि जब किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है ना, कोई मुझे देख रहा है, इतने मैसेज कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई मैं भी उन लोगों के लिए वापस से वीडियो डालना स्टार्ट करूं। और वैसे भी वो बोलते हैं ना कि जिंदगी तो रुक नहीं जाती, तो जैसे कि किसी की जॉब है, बिजनेस है, तो मेरा भी अब यूं लगा लो कि यही काम है। तो आज मैं ये वीडियो उसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने ना एक जैसे कि प्रमोशन की वीडियो डालनी पड़ती है मेरे को, सॉन्ग प्रमोशन की। तो अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा, उनके बहुत सारे मैसेज आ गए थे कि मैम डाल दो डाल दो। तो मेरे पास जितनी भी पुरानी वीडियोस पड़ी थी ना अपने ऐसे स्लो मोशन चलने वाली या कुछ भी, तो मैंने वो सारी वीडियोस उस पर डाल दी थी। और एक सॉन्ग पे मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा न्यू लगा लो पतली लग रही थी, क्योंकि जब मैंने अपना डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट 10 किलो वेट कम कर लिया था एक्सरसाइज वगैरह करके, तो सबको यूँ लगा कि ये अभी की वीडियो है, ये अभी की वीडियो है, कि भाई मैं 15-20 दिन लोगों को नहीं दिखी। तो उस बीच मैंने इतना वेट कम कर लिया, कुछ लोगों को ये लग रहा था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वेट मैंने अभी लूज़ नहीं किया था, वो बहुत पहले की वीडियो मेरी एक पिंक कलर के सूट में, जिन्होंने पहले देखी होगी उसको पता भी होगा। तो फिर अभी बताती हूँ कि मैंने जब वेट लॉस कैसे किया था। तो सबसे पहले तो आप कम से कम, अगर आपका सी सेक्शन है तो आप 3 महीने तो आराम से दो अपनी बॉडी को हील होने के लिए। मैंने पहले भी बताया था एक पिछली वीडियो में। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है ना, तो भी आप 1 से 1.5 महीना तो ज़रूर दो, क्योंकि बेशक सबको यूँ लगता है कि भाई जैसे सी सेक्शन हुआ है तो हमारे ज़्यादा स्टिचेस दिख रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस लगते हैं, उनमें भी बहुत पेन होता है, उनमें भी हील होने में टाइम लगता है। अंदर तो वही सारा प्रोसेस हुआ है, अंदर से हमारा पेट खाली हुआ है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से हील करो, अच्छे से खाना खाओ। और सबसे पहले आपने जब भी आपको यूँ लगे कि हाँ मैं फिट हो रही हूँ थोड़ी सी, भाई मैं अपना काम अपने आप कर सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, थोड़ा बहुत मैं अपनी खुद के लिए कर सकती हूँ एक्सरसाइज, आपको यूँ लगने लगे कि हाँ मैं अब फिट हूँ, तो आपने सबसे पहले करना है कोर स्ट्रेंथनिंग। कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए भी आपको एक्सरसाइज करनी होती है, जिससे आपकी जो मतलब बैक होती है ना, प्रेगनेंसी के टाइम सबसे ज़्यादा दर्द हमारी पूरी कमर में होता है। ये जो यहाँ की नस मतलब ऐसे खिंच जाती है पूरी कमर, पेट से भी ज़्यादा हमारी कमर खिंचती है, क्योंकि यहाँ से पूरा खिंच के और आगे पेट पे पूरा असर पड़ता है उस चीज़ का, है ना। तो आपने सबसे पहले जो है ना कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपको आगे चल के कभी भी बैक पेन ना हो। नहीं तो जब भी आप एक्सरसाइज या कुछ भी स्टार्ट करोगे, ज़ुम्बा एरोबिक्स कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे ना, तो आपको सबसे ज़्यादा बैक पेन होने लग जाएगा और आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, क्योंकि मन ही नहीं करेगा कि मुझे तो दर्द हो रहा है, आप ये सोच के छोड़ दोगे, है ना। तो सबसे पहले आप वो करो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू करना है। और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हो ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होती डाइट लेने की, ठीक है, कि मुझे अच्छी डाइट फॉलो करनी है। बस ये है कि उल्टा पुल्टा मत खाओ बाहर का। मैं कभी नहीं खाती, बहुत बहुत कम खाती हूँ, चाय भी बस एक ही बार पीती हूँ दिन में, जो कि मेरा नॉर्मल रूटीन है। मेरे को वो चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे चाय छोड़नी पड़ेगी, वो मैं एक ही बार पीती हूँ। और वो भी जब मेरी बेटी पेट में थी ना, वो एक बार भी मैंने जब शुरू करी थी, क्योंकि मुझे चाय की क्रेविंग होती थी उस टाइम पे। सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरे को उस टाइम चाय पीने का मन करता था, वो भी बस एक ही बार, एक से ज़्यादा बार मेरा मन नहीं करता कभी चाय पीने का। तो और कोल्ड ड्रिंक तो मैंने आज तक कभी पी ही नहीं है। तो ऐसे बाहर की चीज़ें, मैदा वगैरह आप कम खाओ। वैसे भी जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे होते हो तो ये सब चीज़ें हेल्दी नहीं होती बिल्कुल भी, कि आप तला भुना ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ। तो मैंने सबसे पहले कोर स्ट्रेंथनिंग करा, उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं जुम्बा डांस करती थी। जुम्बा करने से है ना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी कि भाई आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, या फिर आपको वेट लिफ्टिंग करना पड़ रहा है, या फिर आपको अपने बच्चे को छोड़ के जाना पड़ रहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता जुम्बा में। आप बस नॉर्मल टीवी चलाओ और उसके सामने आप खड़े होकर डांस करने लग जाओ। जुम्बा क्लास के नाम से ही यूट्यूब पे एक चैनल है, आप उसको देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छा जुम्बा कराते हैं। मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था। और मैं जब शुरू में मतलब सुबह सुबह उठ के जुम्बा करती थी और साथ में ना मेरी बेटी उठ जाया करती, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट होता था उस टाइम। वो कभी सुसु कर देती थी, कभी पोटी कर देती थी, क्योंकि अब यूँ लगा लो 3-4 महीने का इतना छोटा सा बच्चा होता है बिल्कुल, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर 1-1.5 साल की हो गई वो, तो तब मेरा ऑलमोस्ट 10 किलो वेट कम हो गया था, 76 हो गया था मेरा वेट उस टाइम पे, तो मैं काफ़ी सही दिखने लगी थी। फिर उसके बाद मेरा बेटा जैसे स्कूल जाता था, उसका स्कूल चेंज हो गया, तो स्कूल बहुत जल्दी का हो गया था, सुबह 7 बजे वो घर से चला जाता। अब 1-1.5 साल के बच्चे को भी संभालना है और उसको स्कूल भी भेजना है, तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी है ना मेंटेन करनी मुश्किल होगी। और उसी टाइम पे फिर जब मेरी बेटी 2 साल की हुई तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग भी छुड़वा दिया था उससे। तो उस टाइम पे है ना ऐसा हो गया कि मतलब ना तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और ना मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है किसी भी सोर्स से, क्योंकि फीडिंग से आपकी सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। आपको उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना मेरे को अब मेहनत करनी पड़ रही है वेट लॉस के लिए। तो उस टाइम और कुछ है ना मतलब मेरी बेटी ने मेरे को इतना परेशान कराया सच में। मेरे बेटे ने कभी परेशान नहीं किया, इसको कभी ये जल जाती थी, एक बार तो इसके पेट पे दूध गिर गया था, ये इतनी मक्खी क्यों आ रही है। और एक बार जो है ना इसको टाइफाइड भी हो गया था, एक बार इसको खसरा भी निकल गया था, मतलब जो देश दुनिया भर की बीमारी है ना वो सब हो गया था इसके। तो मतलब बहुत परेशान हो गए और उस टाइम स्ट्रेस भी हो जाता है ना कि बच्चे को कुछ हो जाए तो कितना परेशान, ऊपर से 2 बच्चे संभालने, दोनों लड़के और घर का काम, बहुत कुछ मतलब हैक्टिक हो गया था बीच के 2 साल में। तो मेरा काफ़ी वेट गेन हो गया था और सबसे ज़्यादा वेट तो यहाँ पे गेन हुआ था, ये देखो गर्दन। अब तो मतलब मेरे को यूँ लगता है कि हाय ये कितनी पतली हो गया है, मतलब मेरा ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से देखो ये चीज़ मेरी दिखने लगी, नहीं तो ऐसा हाल हो गया था। और मेरे पेट पे इतना फैट जमा हो गया था, लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे सब ठीक होगा। मैं कोई भी फैट बर्नर या ऐसा कुछ नहीं लेती हूँ कि जिससे मुझे यूँ हो जाए कि नहीं मुझे 3 महीने में 20 किलो कम करना है, मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि नेचुरली भी मेरा वेट कम हो सकता है, तो मैं नेचुरली ही करूँगी। जैसे कि बस एक ग्रीन टी तो लेती हूँ सुबह सुबह, वो मैंने बहुत बार बताया भी और दिखाया भी है, तो आप लोग भी वही कर सकते हो। और मैं बीच में वो फोटोज़ दिखाऊंगी कि मेरा कितना वेट था और मैंने कितना कम कर लिया था जब ऐसे ये बाल उड़ गए थे। मतलब बच्चा पैदा करना है ना इतना उल्टा सीधा काम है ना, इतना पागलपंती का, मतलब सच में पागल हो जाने जैसा हाल है बच्चे पैदा करना। ठीक है, पर करने तो है ही भाई। और मुझे तो वैसे भी बच्चे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं अपने बच्चों को मतलब ऐसे रखती थी बिल्कुल संभाल के ना। मैं अपने बच्चों को कभी फ़ोन देखने दिया, देख लो 6 साल का हो गया है मेरा बेटा और 3 से 3.5 साल की होगी मेरी बेटी। मैंने कभी अपने बच्चों को आज तक यूँ फ़ोन दे के नहीं बिठाया है कि ये लो तुम फ़ोन देख लो और मैं अपने लिए ये कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ना हमेशा एक ही बात बोलती है कि बच्चों के संभालने का ये टाइम है और अपने लिए भी टाइम बाद में मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे बड़े नहीं होंगे, बच्चे समझदार नहीं होंगे। और अब मेरे बच्चे खुद मेरे को बोलते हैं कि मम्मी एक्सरसाइज किया करो, मम्मी एक्सरसाइज किया करो। अब मैं सोच रही हूँ फिर से शॉर्ट वीडियो डाला करूँगी 1 तारीख से एक्सरसाइज की, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा वापस से दिमाग मेरा ऐसे हो रहा है, मैं बोलती कुछ हूँ, मेरे को ध्यान कुछ रहता है। अभी भी मैंने इतना सोचा था वीडियो बनाने से पहले कि हाँ मुझे ये बोलना है, थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसे लगने लगा है मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा उस दिन के बाद से। तो थोड़ा सा मेडिटेशन पे ध्यान दूंगी ना तो हो जाएगा ठीक। लेकिन सब चीज़ वही है, नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं अब हर टाइम ये तो नहीं बोल सकती ना कि भाई मेरे साथ ये हो गया तो अब मैं कुछ आगे करूँगी नहीं। ठीक है, वो हो जाएगा, कर लूँगी मैं, पर ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो डालना भी ज़रूरी है। बाय बाय।